तो एक प्रोसेसर आखिरकार काम कैसे करता है? देखो, प्रोसेसर का सिंपल सा काम होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शंस को लेना और उसे एग्जीक्यूट कर देना। एग्जांपल के लिए तुम कह सकते हो 00FF मेमोरी एड्रेस से तुम जो भी इंफॉर्मेशन है वो उठाओ और उसे ऐड कर दो और उसके बाद जो भी नेक्स्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसे पास कर दो। और ये इसे सिंपल को तुम इंस्ट्रक्शंस कह सकते हो और इसी को एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसर। हम इस वीडियो के लिए एग्जांपल लेने वाले हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। यानी कि हम पूरा प्रोसेसर तो नहीं समझने वाले, लेकिन स्टार्टिंग करते हैं पिन डायग्राम से कि एक्चुअली में ये एक प्रोसेसर काम कैसे करता है और उसमें कितनी पिन्स होती है। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जो नाम लिखे है वो है माइक्रो प्रोसेसर्स की पिन के। लेकिन अभी के लिए इसे स्किप करते हैं और हम डायरेक्टली चलते हैं कि आखिरकार प्रॉब्लम सॉल्व हो कैसे रही थी। इस एग्जाम्पल का यूज़ करके हम पहले डिफाइन करते हैं कि आखिरकार कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है। नंबर 1 कि जब मैंने कहा कि जो 00FF मेमोरी एड्रेस है, यहाँ से तुम जितने भी बिट्स है उसे उठाओ। तो पहली बात कि ये जो एड्रेस है ये होता है 16 बिट का एड्रेस और जो 8085 प्रोसेसर है वो है 8 बिट का। ठीक है, अभी इसे ये जो होता है 8 बिट या 16 बिट उसे भूल जाओ। आगे जाने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लो ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि बिट्स क्या होता है। तो और वो तुम्हें आई बटन पे अभी दिख रही होगी, वहाँ से क्लिक करके तुम इसे देख सकते हो। तो हम एक बारी को भूल जाते हैं 8 बिट या फिर 16 बिट का। सिंपल सी बात है, ये जो मेमोरी एड्रेस है वो है 16 बिट का। ठीक है, इतनी बात समझ गए। उसके बाद समझ लो कि 16 बिट का मतलब होता है 2⁻16 यानी कि टोटल 65,560 अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर मान लो कि 2⁻16 की वैल्यू इतनी होती है यानी कि टोटल पॉसिबल मेमोरी एड्रेसेस होते हैं 0000 से लेके FFFF तक, यानी कि इतने मेमोरी एड्रेस हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो, जब एड्रेस है 16 बिट का, लेकिन अगर हमें सारे के सारे एड्रेसेस मेमोरी को ट्रांसफ़र करना है, लाइक कि मेमोरी ये रहा एड्रेस और मुझे ये एड्रेस दे दो, तो अगर हम उसके लिए पिन्स का इस्तेमाल करें तो हमें एग्जैक्टली 16 पिन्स चाहिए होगी सिर्फ एड्रेस के लिए। और क्योंकि हम 8 बिट का प्रोसेसर बना रहे हैं यानी कि जो आउटपुट डेटा होगा वो भी 80 बिट का होगा, तो 16 + 8 यानी कि 24, यानी कि जो टोटल 24 पिन्स होने वाली है वो तो सिर्फ डेटा और एड्रेस को देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। इंटेल बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और उसने सिंपली एक सोल्यूशन निकाला कि क्या होगा कि मैं 8 बिट्स को सिर्फ एक एड्रेस की तरह काउंट करूं और बाकी के जो 8 बिट्स का डेटा था मैं उसे डेटा एज वेल एज एड्रेस की तरह ट्रेड करूं। अगर मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मैं जो 16 बिट का एड्रेस होने वाला है मैं उसके लिए 16 पिन्स तो उठा लूँगा। लाइक एग्जाम्पल के लिए ले लो A0 से लेके A7 तक, या कहो A0 से लेके A7 तक, AD0 से लेके AD7 तक। अभी मैंने जो ये नाम लिए वो बस टेम्पररी है और तुम्हें समझाने के लिए है। तो मैंने यहाँ पे पिन्स के नाम ले लिए, या कहो ये जो होने वाला है ये टोटली 16 बिट्स का जो डेटा होगा वो ट्रांसफ़र कर देगा। और अब मैंने जब ये जो होने वाला है ये फर्स्ट 8 बिट डेटा ट्रांसफ़र करेंगे और ये बाकी के 8 बिट्स, लेकिन मैं इन पिन्स का इस्तेमाल करूँगा डेटा को भी ट्रांसफ़र करने के लिए। और अब मुझे कैसे पता, या को माइक्रो कंट्रोलर को कैसे पता कि इस पिन से निकलने वाला डेटा है या फिर एड्रेस है? तो इसके लिए हम और भी ज़्यादा सिंपल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक अगर AD0 से लेके AD7 तक क्या है एग्जैक्टली, क्या वो एड्रेस है या फिर डेटा है, इसे समझाने के लिए या फिर इससे परखने के लिए हम एक नई पिन लेंगे जिसका नाम अभी के लिए हम रख देते हैं, कुछ भी रख दो, लाइक AD, सिंपल से ही नाम रखते हैं। अगर ये 1 है यानी कि ये जो AD0 से लेके AD7 तक जो पिन है वो कंटेंट करती है एड्रेस। अगर ये 0 है, ये सारे पिन कंटेंट कर रही है डेटा। अब ये सिंपल सा जो लॉजिक था वो ही 8085 में काम करता है और हमारे पास टोटल कुछ ऐसी ही पिन्स होती है, यानी कि 16 पिन्स ही होती है फॉर डेटा एंड एड्रेसेस के लिए, जिसमें से जो 8 पिन्स होती है वो डेटा और एड्रेस दोनों के लिए ही होती है और बाकी की 8 सिर्फ एड्रेस कर। सरल भाषा में सिर्फ इतना ही था। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जो AD पिन होने वाली है जो मैं बताएगी कि यह डेटा है या फिर एड्रेस है, तो वो एक्चुअली में है क्या, तो वो एग्जैक्टली है ALE। तो ये पिन हमें बताती है कि क्या ये जो AD0 से लेके AD7 तक की जो पिन्स है वो एड्रेस कंटेंट करती है या फिर डेटा। सिंपल सी बात थी। और अब क्या ही फ़र्क पड़ता है एड्रेस करती हो या फिर डेटा, करना क्या है ये भी तो ज़रूरी है कि मेमोरी को मैंने एड्रेस तो दे दिया लेकिन उसका करना क्या है, रीड करना है या फिर राइट करना है। अब इसी के लिए तुम RD और WR का इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों पिन्स इसलिए काम करती है, रीड करना है या फिर राइट करना है।
तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि भाई हम एक ही पिन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर देते, अगर 0 है तो रीड करो, 1 है तो राइट करो। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तीसरी भी एक पॉसिबिलिटीज़ है, जो कि है कि हमें कुछ भी नहीं करना, ना रीड करना है ना राइट करना है। इसलिए हमारे पास एक पिन रीड के लिए है और एक पिन राइट के लिए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है यानी रीड करो, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है यानी रीड मत करो। सेम चीज़, WR की वैल्यू 0 यानी रीड राइट करो, और अगर 1 है तो राइट मत करो। सिंपल सा फंडा था। और अब सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि रीड राइट करना है तो कहाँ करना है। लाइक तुम्हें रीड राइट इनपुट आउटपुट डिवाइस में करना है या फिर मेमोरी में करना है। तो इसी के लिए हम और एक पिन ले लेते हैं जिसका नाम हम सिंपली यही दे देते हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हम इनपुट आउटपुट में करेंगे, इसकी वैल्यू 0 है तो मेमोरी में, या फिर वाइस वर्सा, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि हम अभी सिर्फ बना रहे हैं, हम स्टार्टिंग से उसे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 8085 माइक्रो प्रोसेसर बना कैसे है। और अब ये सिंपल सी काम तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब तुम्हें एक सवाल आएगा कि आखिरकार रीड और राइट हम साइमल्टेनियस तो कर नहीं सकते। लाइक एडिशन करने से पहले हमें चाहिए होंगे बिट्स, क्योंकि एडिशन जो होने वाला है वो बिट्स में ही होने वाला है, और बिट्स जो हमें मिलेंगे वो हमें देने वाली है मेमोरी। लेकिन अगर मेमोरी हमारे प्रोसेसर से स्लो है तो सिंपली पहले मेमोरी को ये कहना पड़ेगा कि थोड़ी देर रुको, बाद में जाके जब मेमोरी सारे के सारे बिट्स को लोड कर दे, बाद में जाके तुम ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म कर देना। इसी के लिए हम और एक पिन ले लेते हैं रेडी, जो कि हमें ये बताता है कि कब माइक्रो कंट्रोलर रेडी होने वाला है, या कहूँ कि कब सारी चीज़ें रेडी हो चुकी है। लाइक अगर मेमोरी कहता है कि रेडी हो चुकी है तो परफेक्ट, यू कैन गो है और डायरेक्टली ऐड कर दो। ये सिंपल सी पिन थी। ये सिंपल सी पिन का यही मतलब था कि अगर माइक्रो कंट्रोलर हमारी मेमोरी से ज़्यादा फास्ट है इनपुट आउटपुट के लिए, तो हमें सिंपली एक पिन चाहिए जो कि हमें बता सके कि कब हमें एग्जीक्यूट करने ऑपरेशंस। लेकिन उससे भी पहले हमें ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। लाइक एडिशन करने के लिए हमें पहले चाहिए बिट्स, जो कि हमें देने वाली है मेमोरी। लेकिन बिट्स के बिना हम एडिशन नहीं कर सकते, तो माइक्रो कंट्रोलर को ये नहीं पता, तो इसलिए हमें दूसरी चीज़ देनी पड़ेगी, जो कि है क्लॉक। क्लॉक का सिंपल सा फंडा होता है कि 1 बाय 1 सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, ना कि साइमल्टेनियसली। पहले बिट्स को उठाओ मेमोरी से, लोड करो, उसके बाद एडिशन करो, उसके बाद नेक्स्ट टास्क, उसके बाद नेक्स्ट टास्क। हम एक साथ सारे काम पैरेलली या फिर साइमल्टेनियसली नहीं करने वाले, क्योंकि वो हो ही नहीं सकते। इसी वजह से हम क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लॉक में 2 पिन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, S0 S1। देखो मैंने ये अपने हिसाब से नाम लिए, ये जो इसका एक्चुअल नाम है वो कुछ और है। अगर मैं तुम्हें समझाना चाहूँ एक्चुअल नाम क्या है, तो वो है X1 एंड X2, जो कि माइक्रो कंट्रोलर की पिन्स के नाम है। इन दोनों का सिंपल सा यही काम होता है कि 1 बाय 1 सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने, एक साथ नहीं करने। और उसी के साथ जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो अकेला तो काम करता नहीं है, बाकी सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ भी वो काम करता है, और उनके साथ उसे बिंड करना पड़ता है। इसलिए हम यूज़ करते हैं क्लॉक आउट का। क्लॉक आउट का सिंपल सा मतलब है कि ये बाहर के डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर देता है और कहता है कि तुम भी 1 बाय 1 काम करो, और उसी के साथ ये लोग आपस में कम्युनिकेट करके अच्छे से काम कर सकते हैं। और अब क्योंकि ये माइक्रो प्रोसेसर है, तो कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं कि वो माइक्रो प्रोसेसर को कहते हैं कि मान लो ये डिवाइस है, वो माइक्रो प्रोसेसर के कहता है कि भाई मुझे प्रोसेसिंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेमोरी दे दे। लाइक मुझे मेमोरी में सिर्फ रीड या फिर राइट ही करना है, मुझे प्रोसेसिंग नहीं करनी। सो फॉर दिस रीज़न वो माइक्रो कंट्रोलर से जो उसके बसेस होते हैं, 8 बिट्स बस को तुम सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि 8 वायर्स है, जो कि सिंपली ये जो अलग अलग बिट्स का डेटा है 0101 उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि ये 8 बिट्स का है तो देयर आर 8 इंडिपेंडेंट वायर्स। ये सिर्फ समझने के लिए। कुछ डिवाइसेस कहते हैं कि मुझे डायरेक्टली मेमोरी को रीड और राइट करना है, इसलिए मुझे तुम्हारी बसेस जो है वो टेम्प्ररी चाहिए। इसीलिए देयर आर 2 सेपरेट पिन्स, जिसमें से एक ये है होल्ड, दूसरी है HLDA। होल्ड सिंपली कहता है कि मुझे तुम्हारी बिट्स टेम्प्ररी चाहिए, HLDA बोलता है कि ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा ठीक है। सिंपल सी बात है। और अब तुम्हें नॉर्मल सी पिन्स के बारे में तो पता ही होगा, VCC एंड GND। VCC मीन्स कि हम पावर सप्लाई देने वाले, GND मीन्स कि हम ग्राउंड में कनेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों पिन्स तो नॉर्मल ही होते हैं। उसके बाद अगर मुझे माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करना हो,
तो हम यूज़ करेंगे रीसेट इन पिन का। और अगर माइक्रो कंट्रोलर को बाहर के एक्सटर्नल डिवाइसेस को रीसेट करना हो तो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेगा रीसेट आउट पिन का। ये दोनों जो पिन्स हैं वो सिर्फ रीसेट के लिए इस्तेमाल की जाती है। और अब तुम एक बात और समझ, बाहर के जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उन्हें कैसे पता कि माइक्रो कंट्रोलर एग्जैक्टली कौन सा ऑपरेशन सभी परफॉर्म कर रहा है। उसके लिए हम 2 एक्स्ट्रा बिट्स का इस्तेमाल करेंगे, S0 एंड S1 का। अभी तुम्हें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि ये दोनों जो पिन्स होती है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस को ये बताती है कि माइक्रो प्रोसेसर अभी कौन सा प्रोसेस कर रहा है। अब हम इस डायग्राम्स पर वापस आ जाते हैं। अब तुम इसमें से मैक्सिमम पिन्स को समझ चुके। S1 और X2 जो कि क्लॉक पिन्स है, रीसेट आउट जो कि बाहर के डिवाइसेस को रीसेट करता है। लेकिन ये दोनों पिन शायद हमने नहीं पढ़ी, तो इन दोनों पिन का नाम है SOD एंड SID। इन दोनों पिन का जो सिंपल सा काम होता है वो होता है कि हमें कभी कभार 8 बिट्स का डेटा नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ 2 ही बिट्स चाहिए होते हैं काम करने के लिए। ये जो बिट्स होते हैं ये हम यहाँ से इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। तो ये इनका सिंपल सा काम था। बाकी अब बात कर लेते हैं इन पांचों के बारे में कि आखिरकार ये सब है क्या। तो देखो, अगर माइक्रो कंट्रोलर कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है और उसके बीच में कोई अर्जेंट टास्क आ जाए तो एक्सटर्नल डिवाइसेस माइक्रो कंट्रोलर को कैसे बताएंगे कि ये टास्क पहले करो, ये अर्जेंट। एग्जांपल के लिए कि अगर जब तुम लैपटॉप चलाते हो, तुम कोई नई प्रोसेस ओपन करते हो, या फिर अगर तुम VS कोड में काम कर रहे हो और तुम माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करते हो, तो जो एज ओपन हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो VS कोड में प्रोग्राम चल रहा है उससे। तो एज को ओपन करने के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी चाहिए। तो इसी प्रायोरिटी को तुम इससे समझ सकते हो कि आखिरकार ये जो अलग अलग पिन्स दिख रही है वो इंटरप्ट्स का काम करती है। इंटरप्ट्स यानी कि ये सिंपली पिन्स कहती है, प्रोसेसर को कहती है कि बाकी सब काम बाद पे करना, पहले इन सारे काम्स को देख लो। और इसके रिस्पॉन्स में जो प्रोसेसर होता है वो INTA के थ्रू कहता है कि डन। और जो ट्रैप पिन है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी और उसके बाद इसकी। ये दोनों जो पिन है, ये दोनों जो पिन है वो सिंपली ये कहते हैं कि भाई ये एक इंटरप्ट है, और इसके रिस्पॉन्स में माइक्रो कंट्रोलर कहता है हाँ या ना। दैट्स ऑल आर द पिन्स जो मैंने AD0 से लेके AD7 तक बात की थी। यानी कि यही वो पिन्स हैं जो कि एड्रेस भी कंटेन कर सकती है, डेटा भी कंटेन कर सकती है। GND ग्राउंड को कनेक्ट करता है, उसके बाद VCC हमें पावर सप्लाई देता है। होल्ड कहता है कि भाई कुछ टाइम के लिए हमें तुम्हारी बसेस चाहिए। HLDA माइक्रो कंट्रोलर का रिप्लाई है कि बसेस चाहिए, ठीक है या फिर ठीक नहीं। क्लॉक आउट हमें बाकी के सारे एक्सटर्नल डिवाइसेस से बात करने में मदद करता है। रीसेट इन का सिंपल सा मतलब है कि माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर दो। रेडी बताता है कि माइक्रो कंट्रोलर अब रेडी है या नहीं। इनपुट आउटपुट या फिर मेमोरी, ये बताता है कि हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस को रीड एंड राइट करना है या फिर मेमोरी को। S1 और S0 हमें सिंपली बताते हैं कि प्रोसेसर अभी कर क्या रहा है। WR बार एंड RD बार बताता है कि रीड करना है या राइट करना है। ALE बताता है कि ये जो सारी पिन्स है वो एज ए एड्रेस यूज़ करनी है या फिर एज ए डेटा। और ये जो सारी पिन्स है वो एज ए एड्रेस ही इस्तेमाल की जाती है।